बात बहुत पुरानी है। लक्ष्मणपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसमें दो भाई रहते थे। बड़े का नाम राजू था और छोटे का वीरू। राजू बहुत अमीर था। उसके पास सहूलियत की सारी चीज़ें थीं। और छोटा भाई वीरू बहुत गरीब था। उसके पास ढंग से खाने को था, ना ही पहनने को। बड़े भाई राजू की एक पत्नी और एक बेटी थी और छोटे भाई वीरू की पत्नी और एक बेटा। एक बार गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें बहुत सारे खिलौने और बहुत बड़े बड़े झूले थे। राजू अपनी बेटी को लेकर उस मेले में जाता है। जब वीरू के बेटे को ये बात पता चलती है तो वो भी मेला जाने के लिए बहुत जिद करता है, पर वीरू के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने बेटे को मेले में जाकर घुमा लाता। लेकिन फिर वीरू से अपने बेटे की उदासी देखी नहीं गई। उसने सोचा क्यों ना अपने बड़े भाई राजू से जाकर कुछ पैसे उधार ले लिए जाएं। राजू अपने बड़े भाई वीरू के घर पहुंचा और जाकर वीरू से कहा, बड़े भैया, मेरा बेटा मेला जाने की बहुत जिद कर रहा है। वो मान ही नहीं रहा। कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं उससे मेला घुमा सकूं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तेरा दिमाग खराब है जो मैं तुझे पैसे दूंगा? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जा यहाँ से, चल निकल। बड़े भाई से ऐसी बातें सुनकर वीरू रोता हुआ वापस आ जाता है। वीरू अपनी चिंता में डूबा हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो और कहाँ जा रहे हो ये उदास चेहरा लेकर? वीरू ने उस बूढ़े बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाई। बेटा, अगर तुम इस बूढ़े की मदद करो और मेरी ये लकड़ियों का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वीरू ने उन लकड़ियों के ढेर को उठाकर बूढ़े के घर पहुंचा दिया। फिर बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। माधवपुर नाम का एक गांव है। उसमें बहुत घना जंगल है। उस जंगल में तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। जब तुम गुफा के किनारे पहुंचोगे तो तुम्हें वहां 3 परियां मिलेंगी। वो तीनों परियां बहनें हैं। वो परियां तुमसे पूछेंगी कि तुम उनके लिए क्या लाए हो। तब तुम उन परियों को ये मिठाई दे देना। उन परियों को ये मिठाई बहुत पसंद है। जब वो ये मिठाई खा लेंगी तो तुमसे पूछेंगी कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम उनसे धन दौलत कुछ मत लेना। बस उनसे कहना कि वो तुम्हें जादुई चरखा दे दे। वीरू ने बूढ़े की बात सुनी और फिर वो मिठाइयाँ लेकर निकल पड़ा उस गुफा की तरफ। वीरू जंगलों में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जंगल वैसे वैसे ही घने दिखाई दे रहे थे। लेकिन वीरू बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। फिर राजू को वो गुफा दिखाई देती है जिसके बारे में बूढ़े ने उसे बताया था। जैसे ही गुफा की तरफ वो अपना कदम बढ़ाता है, उसे 3 परियां दिखाई देती हैं। उनमें से एक परी कहती है, बताओ बताओ, तुम हम तीनों के लिए क्या लाए हो, जल्दी बताओ। उस परी की बात सुनते ही वीरू अपने पास से मिठाई निकालकर उन्हें दे देता है। मिठाई देखते ही तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और झटपट करके वो सारी मिठाई चट कर जाती हैं। अब दूसरी परी कहती है, तुमने तो हमारी सबसे पसंदीदा मिठाई लाकर दी है हमें। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसे, जो कुछ तुम मांगोगे वो हम तुम्हें सब कुछ देंगे। नहीं परी जी, मुझे तो बस वो जादुई चरखा चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो जादुई चरखा। इस चरखे को चलाना और उसके बाद इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर याद रहे, इसे बंद करना मत भूलना। और हाँ, इसे बंद करने के लिए तुम्हें ऐसा कहना होगा कि चप्पा चप्पा चरखा बंद हो जा। वीरू जादुई चरखा पाकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो चरखे के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वीरू उस चरखे को लेकर अपने घर पहुंचता है और जाते ही अपनी पत्नी को आवाज देता है, अरे तारा, जल्दी आ,
देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है जी, क्यों हल्ला कर रहे हो? ऐसा क्या ले आए तुम मेरे लिए? ये चरखा? चरखा क्यों लाए हो तुम? ये हमारे किस काम का भला? अरे तारा, ये मामूली चरखा नहीं है, ये जादुई चरखा है। अच्छा, क्या जादू है इसका? इससे हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ राशन नहीं है, आप इस चरखे से चावल की बोरी मांगिए, देखते हैं देता है या नहीं। ठीक है, तू अभी देख। जादुई चरखे, हमें चावल की बोरियां दो। वीरू के ऐसा कहते ही चरखे ने उसे चावल की बोरियां देना शुरू किया और एक के बाद एक चावल की बोरियों के ढेर लगने लगे। अजी, अब इस चरखे को बंद कीजिए, वरना हमारा पूरा घर चावलों से भर जाएगा। हाँ हाँ तारा, बंद करता हूँ। चप्पा चप्पा चरखा, अब तुम रुक जाओ। ऐसा कहते ही चरखे ने चावल देना बंद कर दिए। वीरू और उसका परिवार अब धीरे धीरे अमीर हो गए थे। उन्हें उनकी जरूरत की सारी चीजें चरखे से मिल जाया करती थी।